अरे ये वॉल तो कितनी गंदी लग रही है, इसकी वजह से मेरा रूम भी बहुत बेकार लग रहा है। तो फिर क्यों ना इस वॉल पर वॉल शीट लगा दी जाए, जिससे मेरा रूम भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। बट मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मुझे कितनी वॉल शीट चाहिए जिसकी हेल्प से ये पूरी वॉल कवर की जा सके। हाँ, अगर मैं ये जान पाऊं कि इस पूरी वॉल ने कितनी जगह घेरी हुई है या फिर कितना रीजन ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसकी हेल्प से मैं ये जान पाऊंगा कि मुझे कितनी वॉल शीट चाहिए होगी। तो स्टूडेंट्स, इसी ऑक्यूपाइड रीजन को ही हम मैथ्स की लैंग्वेज में एरिया कहते हैं। यस, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट अगर कोई जगह घेरता है या फिर कुछ रीजन ऑक्यूपाई करता है तो उसे हम उस ऑब्जेक्ट का एरिया कहते हैं। तो देखा, एरिया की हेल्प से मैं ये जान पाया कि इस वॉल पर कितनी शीट अप्लाई की जाएगी। अब शीट तो अप्लाई कर दी, बट अभी भी ये वॉल खाली खाली सी लग रही है, तो क्यों ना इसे डेकोरेट किया जाए। चलो एक वॉल क्लॉक लगा देता हूं, एक विंडो भी बना देते हैं। अरे वाह, आपने देखा कि इस वॉल क्लॉक और इस विंडो ने भी मेरी वॉल का कुछ रीजन ऑक्यूपाई किया, यानी कि इस वॉल क्लॉक और इस विंडो का एरिया है। अब दोस्तों, मैथमेटिकली इस एरिया को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली एरिया हमें नंबर्स की फॉर्म में मिलता है, जैसे कि 30, 50। अरे अरे, 30, 50 तो बड़े सोने से लग रहे हैं, मतलब खाली खाली से लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हमेशा मैथ्स में हर एक चीज की यूनिट स्टडी करते हैं। लेंथ की यूनिट मीटर या सेंटीमीटर में होती है, मास की केजी, ग्राम, ऐसे हम स्टडी करते हैं ना। तो क्या एरिया की भी कोई यूनिट होती है? बिल्कुल माय फ्रेंड्स, एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये डिपेंड करता है कि आपने किसी भी चीज का एरिया किस यूनिट में मेजर किया है। अब हमें तो पता लग गया कि कैसे एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है, बट ये वैल्यूज निकाली कैसे जाती हैं? तो स्टूडेंट्स, हर एक शेप का एरिया निकालने का अलग अलग फॉर्मूला होता है। अब कुछ फॉर्मूलाज तो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और बाकी की फॉर्मूलाज आप फर्दर चैप्टर्स और आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में स्टडी करते रहेंगे। आज का तो हमारा मेन फोकस ये है कि एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं एरिया के बारे में। तो देखिए, लेट्स से मेरे पास दो नोट हैं, 10 रुपीज के नोट है। अब देखा जाए तो दोनों 10 रुपीज के नोट का साइज और शेप बिल्कुल सेम है। अब दो चीजें जिनका साइज और शेप सेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिनका साइज और शेप बिल्कुल सेम होता है, और इससे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, हम एक को दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे। अगर ये कंप्लीटली ओवरलैप कर जाते हैं तो यस, दे आर कॉन्ग्रुएंट, और देखा कंप्लीटली ओवरलैप कर चुके हैं। अब ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया से बड़ा अच्छा रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो ये कि जब दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो उनका जो एरिया है वो भी आपस में इक्वल होती हैं। यस माय फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ ना ये। अब स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये कि अगर हमारे पास कुछ इर्रेगुलर सी शेप आ जाए, लेट्स से ये देखो एक रंगोली यहां पर बनाई गई है। अब हमसे पूछा जाए कि इस रंगोली ने कितना रीजन ऑक्यूपाई किया हुआ है या फिर इस रंगोली का कितना एरिया है, तो कैसे निकालेंगे? अब ऐसी शेप का एरिया तो हमने कभी स्टडी नहीं किया, बट अगर मैं इस रंगोली को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दूं कुछ इस तरीके से, यानी कि इस रंगोली की अगर मैं देखूं तो इस शेप के अपोजिट एंड्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो देखो बहुत सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। यानी कि अब ट्राइंगल का एरिया निकालना तो हम जानते हैं, तो अगर मैं हर एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उन्हें ऐड कर दूं तो मुझे पूरी रंगोली का एरिया मिल जाएगा ना। तो यहां से एक और बात पता लगी कि कोई इर्रेगुलर शेप का अगर मुझे एरिया निकालना हो ना, तो उसे हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं ताकि वहां पर ऐसी शेप मिल जाए जिस शेप का एरिया हम निकालना चाहते हैं। सो एरिया ऑफ दिस फिगर क्या होगा? सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स, यानी कि इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए, वो भी ट्राइंगल्स की फॉर्म में। व्हाई? बिकॉज ट्राइंगल का एरिया निकालना हम जानते हैं। तो एक दूसरा फैक्ट हुआ एरिया का कि किसी भी चीज का एरिया निकालने के लिए हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स के एरिया निकाल के उन्हें ऐड करेंगे तो टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो देखा, आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एरिया के कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी किया। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इस चैप्टर का एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।